स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स के बारे में बताया गया, दैट इज वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड द रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो आप क्या बताएंगे? सर, जब भी हम एक सेम नंबर बार बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। तो वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास, अब हो गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने 4 ऐड करा, या फिर 5 टाइम्स 4 कितना लिख दिया हमने 20, या फिर 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो आपको कौन सा शॉर्ट लगा? दिस वन और दिस वन, दिस वन। तो इसीलिए से जब भी हम सेम नंबर, ये तो 5 है, उसके बाद 20 टाइम्स ऐड करना पड़े, 30 टाइम्स ऐड करना पड़े, देन उसके लिए हमने क्या सोचा कि हम मल्टीप्लिकेशन बना देते हैं इसको। ठीक है, तो इसी के साथ आ गई हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 6.1। अब यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रेट करना है। अब देखिए 9 को यहाँ पर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 9 दैट इज 27। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 20। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक और है 6 9 टाइम्स। ठीक है, सो वी हैव टू ऐड 6 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको ऐड करेंगे सीक्वेंसली तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 54। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है 4/5, तो हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हर बार 4 का गैप लेंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 और 5 पे क्या आ गया 20। तो ये क्या होगा इसका आंसर। क्लियर? चलिए इसके साथ हमारे पास एक एक्सरसाइज आ गई, दैट इज 6.2। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 5 इंटू 7। तो 7 5 से कितना होता है? 35। चलिए तो मैं यहाँ पहले आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 को 7 टाइम्स जंप करवाना है। तो ओके 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, द मेन थिंग इन मल्टीप्लिकेशन इज दीज टेबल्स। अगर आप लोग ये टेबल अच्छे से लर्न कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तब भी करिए। ठीक है, तो अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगी, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशन के टाइप पे। ठीक है, अभी लर्न कैसे करने हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 3 का टेबल, टेबल ऑफ 3, दैट इज 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 3 6s आर 18, 3 7s आर 21, 3 8s आर 24, 3 9s आर 27, 3 10s आर 30। तो ये सब आपको ऐसे ही याद करने और इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे टिल 20 तक है, तो आप लोग इनको अच्छे से लर्न करें एंड फिर प्रैक्टिस करें। तो चलिए हमारा तो अपनी एक्सरसाइज दैट इज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब नाउ हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आंसर फिल कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 5th पार्ट, जस्ट लाइक 3 6 आर। अगर आपको 3 का टेबल याद होगा तो आप क्या बोले, 3 6 आर 80। देन अगर आप इसमें देखेंगे 6 पार्ट को, 8 9s आर दैट इज 72। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, जस्ट लाइक 11 1s आर 11, 15 2s आर, तो 15 एंड 2 15 2s आर 30। ठीक है,
तो एंड जस्ट लाइक 19 10 190, तो आप इस टाइप से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक सर्कल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 16 फोर्स कितने होते हैं? दैट इज 64, ठीक है। एंड देन 12 6 दैट इज 72। तो आप इस टाइप से यहाँ पर इनको फिल करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कंसिडर 6 × 5। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 × 5 इक्वल्स टू 5 × 6। अगर आप किसी भी दो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं या फिर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यू विल हैव द सेम आंसर ऑलवेज। जस्ट लाइक अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। क्लियर? Next we are having, okay, let's see what we are having next property. Okay, that is property 2. Property 2 is multiplication by 1. अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम। तो दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 is the number itself, just like 1 × 6. Next we are having property 3, that is multiplication by 0. इफ वी डू मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो यहाँ पर 6 × 0 करेंगे 0, 0 × 6 करेंगे दैट इज अगेन 0। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 6.4। कम टू आवर क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ओके, हम लोगों ने टेबल से याद कर रहे थे, देन उसके भी आप हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 पार्ट देख लेते हैं, दैट इज 5 × 7, दैट इज 7 5 35। Okay, then we will choose question number 10. If we multiply any number by 0, जैसे हमने यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई कैसे करें? 9 से। तो दैट इज 9 zeros। आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेम नंबर। ओके, यहाँ पर आता है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स, फैक्ट, फैक्टर एंड प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? 9 5s are 45। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 45। अब अगर हम 45 को देखें तो 45 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है दैट इज आर प्रोडक्ट। तो ये छोटी सी थियरी है यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.5। There is a question number A, write multiplication facts for the following। अब देखिए हमने ये एक बात अभी स्टार्टिंग में देखी थी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। अब यहाँ पे 6 कितने टाइम्स से रिपीट हो रहा है? चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 7s are 42। क्लियर? सिंपल था। ओके, नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरी। तो अभी हमें यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर से करनी है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 6.6, क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे एंड 5 की मल्टीप्लाई फिर 3 से करेंगे। तो 3 1s are 3 एंड 5 3s are। तो चलिए क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं यहाँ से। जस्ट लाइक 11 सॉल्व करते हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई पहले हम 1 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई फिर हम 3 से करेंगे। तो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। क्लियर? तो हो गया 120। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग। ओके, now we are having 3 digit number and you have to multiply it by। okay, come to our exercise 6.7, that is question number A, multiply the following। तो चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 1 से करनी है, फिर 4 से करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 2s are 6, 3 1s are 3 एंड 4 3s are 12। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद सारे क्वेश्चन सेम ही है वैसे। चलिए क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। अगर कुछ डाउट है तो लाइक 11 पार्ट देख लेते हैं। अब हमें क्या है ना, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, दैट इज 4 1s are 4, देन 4 2s are
8 एंड 4 1 ज़ा 4। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे कोई भी नंबर गिवन होंगे तो हमें हर बार उनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग। तो मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप किसी भी दो नंबर उसके मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपका जो प्रोडक्ट है वो आता है 2 डिजिट नंबर, तो आपको एक प्लेस को कैरी करना पड़ता है। कैसे, चलिए वो देखिए। इसी के साथ हमारे आता है अपने एक्सरसाइज 6.8 पर। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ओके, तो लेट्स चूज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, दैट इज 5 हम यहाँ पर रखेंगे और 1 को यहाँ पर कैरी कर लेंगे, दैट इज 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 दैट इज 13, 13 का 3 कैरी का 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 दिस इज 7, तो हो गया 7 3 5। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे आ जाता है, दैट इज 9 2 ज़ा 18, देखिए 2 डिजिट नंबर आ गया, तो 8 को हम यहाँ पर रखेंगे और 1 को आगे कैरी कर देंगे। देन वी आर हैविंग 9 4 36 प्लस 1 37, अब 7 को हम यहाँ पर रख लेंगे और 3 को आगे कैरी कर देंगे। 9 2 ज़ा 18, 19 20 21, तो हो जाएगा हमारे पास 2 1 7 8। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.9। अगर हम अपने एक्सरसाइज 6.9 के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब भी आप एक कमोडिटी की वैल्यू आपको गिवन हो, ज़्यादा की पूछी जाए या फिर आपको ज़्यादा ही क्वान्टिटी पूछी जाए, बेसिकली तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो, लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ अ बुक। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ बुक मतलब सिंगल बुक की कॉस्ट कितनी है, 12। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, तो आपको 8 बुक्स की कॉस्ट निकाल। तो चलिए, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 12 वेट, दैट इज ₹12, एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज 12 8 तो सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 इंटू 8, 12 8 96। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹96 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए, देन मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ये तो आपके क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश हो चुके हैं। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।